हेलो फ्रेंड्स, सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर सत्यजीत पाल फ्रॉम तेजपुर असम। दोस्तों, मेरा इस छोटा मोटा यूट्यूब वीडियो में आप लोगों को सबको मैं स्वागत करता हूं दोस्तों। और आज मैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी मतलब भारतीय ज्योतिष शास्त्र का मैं एक टॉपिक के बारे में आप लोगों को बताऊंगा जो जन्म कुंडली देखने से हम लोगों को पता चलता है दोस्तों। और ये शुभ योग है दोस्तों, जो देखने से पता चलेगा हम लोग का अगर असली कुंडली मिल जाए तो कैसा होगा। तो उसके बारे में आज आप लोगों को मैं बताने का कोशिश करूंगा दोस्तों। जैसे मैंने दुनिया में ऐसा बहुत सारा इंसान है, मर्द और औरत, जो दुनिया में बहुत ऊंचा हाई लेवल में जाता है। मेरा मतलब है दोस्तों, इतना रिच होता है, धनी होता है और खानदानी रईस होता है और उनके पास हाई पॉलिटिकल पावर भी रहता है दोस्तों। ऐसे आप लोग मान सकते हैं आजकल कल दुनिया में कोई पॉलिटिकल लीडर जो बहुत बड़ा इंडिया में पावर है, जैसे चीफ मिनिस्टर कोई स्टेट का, कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, कोई प्राइम मिनिस्टर, कोई होम मिनिस्टर जैसा, और उन लोगों के पास ऐसा पावर होता है और उन लोगों के पास रिच भी होता है। और मान लीजिए अगर कोई मिनिस्टर नहीं बना तो ऐसा कोई खानदानी रईस होकर पैदा हुआ है उनके पास, जैसे अनिल अंबानी बोलिए, जैसे हम लोग का इंडिया में रिच आदमी है और टोटल वर्ल्ड में रिच आदमी है। तो वही एक शुभ योग के बारे में मैं आज बताने का कोशिश करूंगा दोस्तों। और दोस्तों, बताने से पहले मैं आप लोगों को ये 2 लाइन का गाना सुनाना चाहता हूँ। इस गाने से आप लोगों को पता चल जाएगा तो मैं कौन सा टॉपिक में बारे में आज मैं बताऊंगा। तो मैं शुरू करने जा रहा हूँ। जाने वाले जरा होशियार यहाँ के, हम है राजकुमार, आगे पीछे हमारे सरकार यहाँ के, हम है राजकुमार। राजा राज करे, हम है राजा राज करे, हम है राजा राज करे। तो दोस्तों, ये 2 लाइन का गाना से आप लोगों को पता चल गया जो मैं आज कौन सा टॉपिक के बारे में आप लोगों को बताने का कोशिश करूंगा दोस्तों। ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी का ऐसा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर दुनिया में जितना रेस आदमी, धनी आदमी है, जिनका पास हाई पॉलिटिकल पावर है, जो दुनिया में बहुत सारा मान सम्मान है उनका पास, सोसाइटी में हाई रेपुटेशन भी है और दुनिया में सब आदमी उनको सलाम करते हैं। किसी भी औरत बोलिए, कोई भी मर्द बोलिए, कोई भी मेल नेटिव बोलिए, कोई फीमेल नेटिव में, तो हम लोगों को कैसे पता चलेगा दोस्तों। तो दोस्तों, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में ऐसा एक योग आता है जिसको क्षेत्र सिंहासन योग बोलते हैं दोस्तों। क्षेत्र सिंहासन योग में जो मेल नेटिव और फीमेल नेटिव पैदा होते हैं उन लोगों के पास ढेर सारा संपत्ति का मालिक होता है। मतलब दुनिया में बहुत सारा रिच आदमी होते हैं वो लोग, और उनके पास हाई पॉलिटिकल पावर भी रहेगा, दुनिया में पूजे जाएंगे। और ऐसा कह सकते हैं आप, उनके पास मान सम्मान रहेगा, राजतुल्य पावर भी रहेगा। तो ये कैसे पता चलेगा, जो जिसका नाम है क्षेत्र सिंहासन योग। और ये क्षेत्र सिंहासन योग दोस्तों, हम लोग जन्म कुंडली में जब विचार करते हैं, किसी का अगर अच्छा जन्म कुंडली मिल गया तो वह में हम लोग देखेंगे जो लग्न से जो दशमपति होता है, जो 10th हाउस का लॉर्ड होता है, जो कर्मपति होता है, जो प्रोफेशनल लॉर्ड है, वो दशमपति। मतलब दशमपति अगर लग्न में बैठ गया सेंटर में, जैसे 1st हाउस में बैठ गया, 4th हाउस में, 7th हाउस में, 10th हाउस में बलवान होकर बैठा है, खुद अपना राशि में बैठा है, या फिर एक्सल्टेड होकर बैठा है, और फिर 5th हाउस में और 9th हाउस में बैठा है। मतलब दशमपति अगर सेंटर में बैठा है, केंद्र में, मतलब लग्न में बैठा है, 4th हाउस में, 7th हाउस में, या फिर 10th हाउस में बलवान होकर बैठा है, या फिर दशमपति जो लग्न से दशमपति का जो 10th हाउस लॉर्ड का जो अधिपति ग्रह है, प्लेनेट है, वो अगर 5th हाउस और 9th हाउस में त्रिकोण में बैठा हुआ है, वो भी अच्छा पोजीशन लेके बैठा हुआ है, बलवान होकर बैठा हुआ है, खुद अपना राशि में बैठा हुआ है, या फिर एक्सल्टेड होकर बैठा हुआ है, और या फिर दशमपति लग्न से 2nd हाउस में बैठा हुआ है। मतलब ये जो कंडीशन है, दशमपति अगर लग्न में बैठा हुआ है, 4th हाउस में, 7th हाउस में, 10th हाउस में, या फिर 5th और 9th हाउस में बैठा हुआ है, या फिर दशमपति लग्न से आपको 2nd हाउस में बैठा है, द्वितीय घर में बैठा हुआ है, और वो भी बलवान होकर बैठा हुआ है, खुद अपना राशि में बैठा हुआ है अपना घर में, या फिर एक्सल्टेड होकर बैठा हुआ है। अगर दशमपति का ऐसा पोजीशन है कुंडली में, तो हम लोग बोलेंगे वो फीमेल नेटिव या मेल नेटिव, उनका कुंडली में क्षेत्र सिंहासन योग करके एक बहुत अच्छा योग, शुभ योग पैदा हुआ है, जिसको नाम बोलते हैं क्षेत्र सिंहासन योग। और क्षेत्र सिंहासन मतलब क्या, उनके पास राजतुल्य पावर रहेगा,
वो MP भी बन सकता है, मिनिस्टर भी बन सकता है, रिच आदमी होगा, मेल और फीमेल बोलिए। हाँ, तो उसका नाम है खैत्र सिंहासन जोग। खैत्र सिंहासन जोग में जो पैदा होता है उनका पास बहुत ही सारा प्रेस्टीज होता है, मान सम्मान होता है, राजतुल्य पावर होता है, और रुपया धन दौलत का मालिक होता है दोस्तों। अब सारा दुनिया उनको सलाम करता है। यह है एक वन कंडीशन, खैत्र सिंहासन जोग बोलते हैं। और एक कंडीशन है जिसको बोलता है चंद्र प्रभा जोग। दोस्तों हम लोग का वैदिक एस्ट्रोलॉजी में ऐसा एक जोग आता है जिसका नाम है चंद्र प्रभा जोग। और यह चंद्र प्रभा जोग कैसे पता चलेगा? अगर हम लोग का पास कोई सच्चा कुंडली मिल गया तो जन्म कुंडली विचार कर रहे हैं तो देखना पड़ेगा जन्म कुंडली में नवमपति मतलब लग्न से 9th हाउस का जो लॉर्ड होता है, जिसको हम लोग भाग्यपति बोलते हैं, भाग्य कारक प्लेनेट बोलता है। 9th हाउस का लॉर्ड का जो ग्रह अधिपति ग्रह होता है, लग्न से नवमपति मतलब लग्न से 9th हाउस का लॉर्ड अगर नवम स्थान में खुद का राशि में बैठा हुआ बलवान होकर, या फिर सेंटर हाउस में बैठा हुआ है, लग्न में बैठा हुआ है, 4th हाउस में बैठा हुआ है, 7th हाउस में बैठा हुआ है, 10th हाउस में बैठा हुआ है, या फिर उनका अपना घर जो है नवमपति का जो खुद का घर है नवम स्थान में अपना घर में बैठा हुआ है एक्सल्टेड होकर, या फिर अपना खुद राशि में वो ग्रह बैठा हुआ है, मतलब नवमपति भाग्य कारक प्लेनेट अगर खुद का राशि में नवम स्थान में अच्छा करके बैठा हुआ है बलवान होकर, या फिर सेंटर में बैठा हुआ है मतलब लग्न से 1st हाउस में बैठा हुआ है, 4th हाउस में, या फिर 7th हाउस में, या फिर 10th हाउस में, तो इस जोग का नाम होता है चंद्रप्रभा जोग। जी हाँ, और ये चंद्रप्रभा जोग में जो मेल नेटिव और फीमेल नेटिव पैदा होते हैं उन लोगों के पास बहुत सारा क्वालिटी होता है, उन लोग गुणी होता है, टैलेंटेड होता है, उन लोग का पास बहुत अच्छा सारा क्वालिटी होता है, उन लोग जिंदगी में बहुत ही हैप्पी होता है, सुखी होता है, सुख मिलता है उन लोगों को, और उन लोगों के पास राजतुल्य पावर मतलब हाई पॉलिटिकल पावर रहता है, और वो इंसान तो भी अच्छा होता है। ऐसे सब नेता तो दुनिया में बुरा नहीं है, कुछ कुछ नेता जो हम लोग का हिंदुस्तान का लीडर है, MP MLA और मिनिस्टर बोल लीजिए, उनका अच्छा दिल है और सोचने का तरीका बहुत अच्छा है। ऐसा भी तो इंसान में बुरा इंसान अच्छा इंसान होता है, लेकिन चंद्रप्रभा जोग का इंसान बहुत ही टैलेंटेड गुणी होता है दोस्तों। अगर नवमपति नवम में बैठा हुआ है, या फिर सेंटर में लग्न में बैठा हुआ है, 7th हाउस में बैठा हुआ है, 4th हाउस में बैठा हुआ है, 10th हाउस में बैठा हुआ है, और नवमपति बलवान होकर बैठा हुआ है, तो इसको जो पैदा होता है उसका नाम है चंद्रप्रभा जोग। और इस जोग में जातक बहुत ही राजतुल्य पावर मिलता है, उसको हाई पॉलिटिकल पोस्ट रहता है, वो धनी भी होता है, रिच भी होता है, सुखी भी होता है, हैप्पी होता है, और सारा दुनिया उनको सलाम करते हैं दोस्तों। तो 2 जोग ऐसा हो गया, एक है नंबर 1 खैत्र सिंहासन जोग में जो पैदा होता है उसको राजतुल्य पावर मिलता है, मर्द या औरत बोलिए। चंद्रप्रभा जोग में जो पैदा होते हैं उन लोगों को भी ऐसा क्वालिटी मिलता है, धनी होता है, रिच होता है, हाई पॉलिटिकल पावर होता है, राजतुल्य पावर, सारा दुनिया उनको कदम चूमेंगे, ठीक है। तो ऐसा होता है। तो और एक जोग के बारे में मैं बोलूंगा जिसका जोग का कोई नाम नहीं है, लेकिन उस जोग का नाम है आपका सौर और गुरु मतलब बृहस्पति और शनि, ये दोनों का जो परस्पर दृष्टि विनिमय मतलब फुल एक्सप्रेस देने से यह जोग पैदा होता है। अगर किसी का कुंडली में ऐसा देखा गया है जब बृहस्पति और शनि बोथ आर सिचुएटेड इन द 7th हाउस ऑपोजिट ऑफ सन, मतलब पकड़ लीजिए कोई किसी का राशि में मेष राशि में बृहस्पति बैठा हुआ है, उसका ऑपोजिट में शनि तुला राशि में बैठा हुआ है, तो ये हो गया सप्तम मतलब बृहस्पति शनि को फुल एक्सप्रेस दे रहा है, और शनि भी बृहस्पति गुरु ग्रह को फुल एक्सप्रेस दे रहा है। तो ऐसा जो जिनका कुंडली में बनता है मतलब शनि भी बृहस्पति को फुल एक्सप्रेस दे रहा है, और बृहस्पति गुरु भी शनि को फुल एक्सप्रेस दे रहा है। तो ऐसा अगर जन्म कुंडली में बन गया ग्रह का पोजीशन, तो वो आदमी तो ऐसा होगा इंसान, मेल नेटिव या फीमेल नेटिव बोल लीजिए, उसके पास एबंडेंट रुपया पैसा होगा, मतलब रिच होंगे, धनी होंगे, उनका पास राजतुल्य पावर मतलब हाई पॉलिटिकल पावर रहेगा, और उन लोग जो होता है मेल नेटिव फीमेल नेटिव बड़ी ही अच्छा फॉर्चून होता है, किस्मत तकदीर बहुत अच्छा लेके पैदा होते हैं। तो दोस्तों ये है कंडीशन। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में ऐसा कुछ बोला गया है, खैत्र सिंहासन जोग बहुत ही अच्छा है, राजतुल्य पावर मिलता है। चंद्रप्रभा जोग बहुत ही अच्छा है, राजतुल्य पावर मिलता है, टैलेंटेड होता है, सुखी होता है। और दूसरा है सौर गुरु पूर्ण दृष्टि विनिमय होता है, मतलब शनि बृहस्पति को फुल एक्सप्रेस दे रहा है, बृहस्पति गुरु भी शनि को फुल एक्सप्रेस दे रहा है, जन्म कुंडली के अंदर में मेल नेटिव हो या फीमेल नेटिव। तो ये ऐसा क्या होता है, राजा जैसा होता है, जो मैंने पहले बोलता हम है राजा राज कर रहे, ठीक है ना दोस्तों। तो इसका वैदिक एस्ट्रोलॉजी में ऐसा कुछ है, और देखने से पता चल जाएगा वो आदमी तो हाई पॉलिटिकल पावर में जाएगा, MP हो सकता है, मंत्री भी बन सकता है, उनके पास बहुत ही सारा पावर रहेगा, राजतुल्य पावर का अधिकारी होंगे, और उनके पास धन दौलत का कोई कमी नहीं होंगे, सारा दुनिया उनको कदम चूमेंगे, सलाम करें, नमस्कार करेंगे। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। चल रहा हूं।